भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित वनडे एग्जामों में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और जो एग्जामों में पूछा गया है, सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में हमने कंप्लीट कराया है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आइए प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1885। 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के प्रयास से हुआ था। ए.ओ. ह्यूम ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण संस्था बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 को बंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। गरीबी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने गरीबी सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन में भारत से धन निकासी को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा। उन्होंने इस पर पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया लिखी। कांग्रेस का गरम दल और नरम दल किस अधिवेशन में अलग हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन 1907। 1907 के सूरत अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी नेताओं में मतभेद के कारण कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। यह विभाजन राजनीतिक कारणों से किया गया और इसका जोरदार विरोध किया गया। दोस्तों, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका प्रसिद्ध नारा था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक ने 1906 के आसपास यह नारा दिया था, जो भारतीय जनमानस में क्रांति की भावना भर गया। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था। इसका उद्देश्य मुस्लिमों के हितों की रक्षा करना था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न मुस्लिम लीग से ही संबंधित है। मुस्लिम लीग की स्थापना में अग्रणी भूमिका किसने निभाई थी? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आगा खान। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित तथ्य को देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना में आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और लियाकत अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में किस उद्देश्य को घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वराज। 1906 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार स्वराज को अपने लक्ष्य के रूप में घोषित किया। दोस्तों, अगला प्रश्न है 1909 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए मोर्ले मिंटो सुधार। 1909 के सुधार को मोर्ले मिंटो सुधार कहा गया। इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की सुविधा दी गई। दोस्तों, अगला प्रश्न को आइए देखते हैं।
गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित संस्था कौन सी थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वेस्ट इंडिया ऑफ सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में यह संस्था बनाई थी ताकि शिक्षित भारतीय राष्ट्र सेवा कर सके। इस संस्था की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल तिरुमूर्ति किस विचारधारा से जुड़े थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदारवाद। ये तीनों उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल गरम दल के प्रमुख नेता थे। दोस्तों आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुस्लिम लीग के साथ समझौता किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लखनऊ समझौता। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार एक साथ आए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक की वापसी हुई? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1916 लखनऊ अधिवेशन में तिलक की वापसी हुई। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक की कांग्रेस में पुनः वापसी हुई।